नमस्कार दोस्तों, एग्री टेम्पल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। कृषि बिल 2020 कृषि विधेयक अब बन गए हैं कानून। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दी मंजूरी। मौजूदा फसल खरीद नियम कृषि बिल 2020। इस कानून की जानने की कोशिश उदारीकरण की शुरुआत 30 साल पहले हो चुकी थी, लेकिन किसान आज भी अपनी मर्जी से फसल बेच नहीं पा रहा है। मौजूदा कानून के प्रावधान, उनसे होने वाले लाभ और हानि का कारण। किसान बिल 2020। एक मुफ्त बाजार कृषि उत्पादक व्यापार और वाणिज्य कानून 2020 राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद कानून बन गया है। अब किसान अपनी फसल को अपनी मर्जी के अनुसार देश के किसी भी हिस्से में बेचने के लिए स्वतंत्र है। पहले किसानों को होने वाला नुकसान। अपनी मर्जी के अनुसार देश के किसी भी हिस्से में फसल को बेचने के लिए स्वतंत्र नहीं थे। भंडारण की व्यवस्था न होने के कारण फसल की कीमत का इंतजार नहीं करते और फसल को कम कीमत पर ही बेच देते। खरीद में देरी और एमएसपी की कम कीमत होने के कारण फसल अधिक लाभ नहीं होता था। व्यापारी बहुत कम कीमत पर फसल को खरीदकर उसका भंडारण करके और अगले सीजन पर एमएसपी पर उसकी बिक्री करते हैं। नए कानून से किसानों को लाभ। अपनी मर्जी से फसल को बेचने के लिए स्वतंत्र है और देश के किसी भी हिस्से के बाजार में बिक्री कर सकेंगे। अपने और दूसरे राज्य में स्थित कोल्ड स्टोरेज में रख सकेंगे और बिक्री कर सकते हैं। फसलों की सीधी बिक्री से एजेंटों को कमीशन खोरी नहीं देनी होगी। किसानों को परिवहन शुल्क नहीं देना। इस कारण मंडियों से ज्यादा प्रतिस्पर्धा होना होगा। अनुबंध कृषि मूल्य आश्वासन कृषि सेवा कानून 2020 के कानून बनने के बाद किसान अनुबंध के आधार पर खेती के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। अनुबंध कृषि की वर्तमान स्थिति। वर्तमान में अनुबंध कृषि का स्वरूप अलिखित है। फिलहाल निर्यात होने लायक फसल आलू, गन्ना, कपास, चाय, कॉफी और फूलों के उत्पादन के लिए अनुबंध किया गया है। कुछ राज्यों में मौजूदा कृषि कानून के तहत अनुबंध कृषि के नियम बनाए हैं। किसानों को ऐसा होगा लाभ। किसान अपनी सहमति के आधार पर फसल की कीमत तय करते हुए अपनी मर्जी से बिक्री कर सकते हैं और मिल मालिकों या कंपनियों की इकाइयों के थोक व्यापारियों व निर्यातकों आदि से मूल्य को तय करके बेच सकते हैं। इसके जरिए किसानों को फसल बोने से पहले उसके न्यूनतम मूल्य की गारंटी मिल जाएगी। इसका मतलब है कि किसान का जोखिम अब खरीदार उठाएगा। किसान फसल की बुआई से पहले रणनीति तैयार कर सकेंगे और उसके अनुसार बीज, खाद आदि की खरीद तय कर सकेंगे। बाजार मूल्य अगर ज्यादा हो जाता है तो खरीदारों को उसके अनुसार ही भुगतान करना होगा, चाहे समझौते में उत्पाद की कीमत कम ही क्यों न तय हुई हो। विवाद की स्थिति में तय समय में निस्तारण किया जाएगा। असीमित भंडारण। आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020 के तहत अनाज, दलहन, तिलहन, खाने वाले तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तु की सूची से बाहर करने का प्रावधान है। इसके बाद आपदा और युद्ध के समय को छोड़कर भंडारण की कोई सीमा नहीं रह जाएगी। प्रमुख लाभ। कानून बनने के बाद खाद्य सुरक्षा और आपूर्ति के प्रति बड़ी कंपनियां और विदेश निवेश आकर्षित होंगे। इसके जरिए कोल्ड स्टोरेज एवं भंडारण गृहों की व्यवस्था सुधरेगी। जब खाद्य आपूर्ति दुरुस्त होगी तो कीमतों में भी कमी होगी। फसल अच्छी होने पर फसल की कीमत में कमी नहीं होगी, जिसका मुनाफा किसान को होगा और फसल खराब होने की स्थिति में मूल्य आसमान पर नहीं बढ़ेगी। भंडारण की सुविधा होने के बाद अनाज की बर्बादी भी कम हो जाएगी। क्यों हो रहा है विरोध? किसान। उनका कहना है कि नए कानून से एमएसपी समाप्त हो जाएगी। किसान वैधानिक गारंटी नहीं चाहता। कमीशन एजेंट। सरकार उनका एकाधिकार और उनका मुनाफा खत्म हो जाएगा। राज्य सरकारों का विरोध। उन्हें मंडी शुल्क के रूप में मोटा राजस्व प्राप्त होता है, खासकर हरियाणा और पंजाब एवं पश्चिमी उत्तरी प्रदेश में। राजनीतिक दल। राज्य में विरोधी दल मंडी शुल्क नहीं खोना चाहते और व्यापारी समूह विरोधी दल से प्रदर्शन करवा रहे हैं।